busiest hospital where thousands are trapped in official lack of fuel has caused deaths of premature babies and critical patients. According to the World Health Organization, the largest hospital. नाज़रीन, इसराइल और हमास की जंग की नौयत बदलती जा रही है। जैसे जैसे आलमी तौर पर दीगर ममालिक इस जंग में शामिल हो रहे हैं, इसी तरह जंग मुकी शिद्दत में भी इजाफा हो रहा है। लबनान और इसराइल की सरहद पर हमलों में शिद्दत आ गई है। जंग का दायरा मशरिक़ वस्ता तक फैलने का इम्कान बढ़ने लगा है। हिजबुल्लाह के हमलों में 7 इसराइली फौजी और 10 दीगर अफराद जख्मी हो गए। इसराइली फौज ने एक बयान में कहा कि आज शुमाली इसराइल में मिनारा के इलाके में मार्टर गोले दागे जाने के नतीजे में 7 IDF फौजी शदीद जख्मी हुए हैं। इसराइली फौज ने पिछले 1 घंटे में लेबनान से 15 लांचों की निशानदेही की और कहा कि दिफाई निजाम ने 4 को रोका जबकि बाकी खुले इलाकों में गिरे। हमास के अस्करी विंग ने मजीद तफसीलात बताए बगैर शुमाली खीफा और जनूबी लेबनान से इसराइल की सरहदी शहरों नोरा और शलोमी पर गोलाबारी की जिम्मेदारी कबूल की है। हिजबुल्लाह ने सबसे पहले तो इतवार को सरहद के बिल्कुल करीब इसराइली कम्युनिटी पर टैंक शिकन मिसाइल दागे। इसराइली हुक्काम ने बताया कि यूटिलिटी वर्कर्स बुरी तरह जख्मी हुए, जबकि फौज तोपखाने से लॉन्च की जगह को निशाना बना रही है। दूसरी तरफ इसराइली फजाइया ने जनूबी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा कर दिया है। इसराइल का कहना है कि जनूबी लेबनान से एंटी टैंक मिसाइल दागने के बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए इसराइली फजाइया की जानिब से हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया। इसराइली हमलों में जख्मियों या अमवात से मुतल्लिक तफसीलात सामने नहीं आ सकी। ताहम हिजबुल्लाह की जानिब से इसराइल की सरहदी इलाकों में दागे गए मिसाइल से 7 इसराइली फौजी हलाक जबकि 10 जख्मी हुए थे। लेबनानी मुजाहमती तंजीम हिजबुल्लाह का कहना था कि इतवार के रोज लेबनानी सरहद के करीब जासूसी आलात नस्ब करने वाली इसराइली टीम पर हमला किया गया था, जबकि इसराइल की जानिब से दावा किया गया कि हमला ट्रांसमिशन लाइन की मुरम्मत करने वाले सिविलियन वर्कर्स पर किया गया है। उधर लेबनान में मौजूद हमास के अल-कस्साम ब्रिगेड्स के विंग ने भी इसराइल पर हमले किए। इसराइली हुक्काम के मुताबिक इतवार के रोज लेबनानी इलाकों से इसराइली सरहद पर 15 रॉकेट फायर किए गए। नाज़रीन, गजा पर इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 11,100 से तजावुज कर चुकी है, जबकि शहीद होने वालों में 4,500 से जायद बच्चे भी शामिल हैं। गजा के अस्पतालों में ईंधन की शदीद कमी से कबल अज वक्त पैदा होने वाले 5 बच्चे और दीगर 7 मरीज दम तोड़ गए हैं। गजा के 36 अस्पतालों में से 22 में सर्विसेज ईंधन न होने के बायस बंद हो गए हैं। 49 मराकज़ सेहत ने भी काम रोक दिया है। हमास के एक अहदेदार के मुताबिक इसराइल के गजा के अस्पतालों पर बमबारी के बायस अल-शिफा अस्पताल में 5 कबल अज वक्त पैदा होने वाले बच्चे शहीद हो चुके हैं, जबकि 7 मरीज भी दम तोड़ चुके हैं जिनकी हालत नाजुक थी। अस्पताल के एक सर्जन ने बताया कि इमारत के हाउसिंग इंक्यूबेटर पर बमबारी ने इन्हें कबल अज वक्त पैदा होने वाले बच्चों को आम बिस्तरों पर मुंतकिल करने पर मजबूर कर दिया है। बच्चों को गर्म करने के लिए एयर कंडीशनर से मदद ली जा रही है। इन तमाम मामलात के बाद हमास के रहनुमा और तर्जुमान उसामा हमदान का कहना है कि गजा में इसराइली फौज को 1-1 मीटर फासला तय करने की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। जंग जितनी लंबी होगी, गजा की रेत में इसराइल के पांव इतने ही ज्यादा दंस जाएंगे। उनका कहना था कि इसराइली कब्जे से अल-शिफा अस्पताल में नौमौलूद की जान को खतरा है। अस्पताल को निशाना बनाने पर इसराइल को अल-कस्साम ब्रिगेड के हाथों जवाब मिलेगा। इसराइली फौज का नाकाबिले तस्खीर होने का तस्वर 7 अक्टूबर की कार्रवाई के बाद तबाह हो चुका है। उनका कहना था कि लाखों फलस्तीनी अब भी गजा में मौजूद हैं जो साबित कदम है, लेकिन दुनिया भर में फलस्तीन के हक में हुए मुजाहिरों और जंग के बाद बदलती सोचों के दरमियान अमेरिका के एक अरबपति रियल स्टेट टाइकून ने इसराइल की हिमायत और हमास के खिलाफ मुहिम के लिए अरबों डॉलर बहाने का फैसला किया है। अमेरिकी अरबपति की इस मीडिया मुहिम को फैक्ट्स फॉर पीस का नाम दिया गया है, जो मीडिया, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी के शोबों से वाबस्ता दुनिया के दर्जनों बड़े नामों से मिलियन डॉलर्स की अतियात वसूल कर रही है। खबरसां इदारे सेमाफोर ने दावा किया है कि गूगल के मुसाबिक सरबराह एरिक श्मिड, डेल के CEO माइकल डील और फाइनेंसर माइकल मिल्कन समेत 50 से ज्यादा अफराद इस मुहिम में शामिल हैं, जिनकी मजमूई मालियत तकरीबन $500 बिलियन है। कुछ अफराद जैसे कि सरमायाकार बिल एकमैन ने खुले आम धमकी दी है कि वो इसराइल पर तनकीद करने वाले फलस्तीन के हामी तलबा को ब्लैक लिस्ट कर देंगे। 10 अक्टूबर को एकमैन ने एक्स पर लिखा कि वो और दीगर बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स चाहते हैं कि आईवी लीग की यूनिवर्सिटियां उन तलबा के नामों का इंकशाफ करें जो गजा में इसराइली पॉलिसियों पर तनकीद करने के खुले खतूत पर दस्तखत करने वाली तंजीमों का हिस्सा हैं। इस मंसूबे को शुरू करने वाले अमरीकी अरबपति बैरिस्टर लिचर्ड ने कहा है कि ये मुहिम इसराइल को बयानिया के जरिए आगे बढ़ने में मदद देगी, क्योंकि दुनिया ने गजा की पट्टी में शदीद इसराइली हमलों पर मुख्तलिफ रद्द अमल जाहिर किया है। सीमाफोर के मुताबिक स्टीन लिचर्ड ने हमास के 7 अक्टूबर हमले के फौरन बाद दौलतमंद शख्सियात से ताउन की दरखास्त करते हुए एक ईमेल में लिखा कि अवामी राय यकीनी तौर पर तब्दील हो जाएगी। सिविलियन फलस्तीनियों के मसाइब आलमी बरादरी में यकीनी तौर पर मौजूदा हमदर्दी को खत्म कर देंगे।
नाज़रीन, स्टिल लिचिट के मीडिया ड्राइवर का मकसद हमास को एक दहशतगर्द तंजीम करार देना है, जो कि सिर्फ इसराइल की ही नहीं बल्कि अमेरिका की भी दुश्मन है। इसका मकसद एक यहूदी खैराती इदारे की तरफ से मुमासल शराकत के साथ निजी एहतियात में $50 मिलियन हासिल करना है। यह वाज़ेह नहीं है कि मुहिम के लिए अब तक कितनी रकम जमा हो चुकी है, लेकिन मुहिम पहले ही कम से कम चंद मिलियन डॉलर इकट्ठे कर चुकी है। सीमाफोर के इत्तलात के मुताबिक ये मशवरे मवासलाती हिकमत अमली के एक माहिर जोश वेलास्ट्रो की जानिब से दिए जा रहे हैं, जो पहले अमेरिकी सेनेटर चक शूमर और न्यूयॉर्क के साबिक गवर्नर एंड्रयू कोमो के लिए काम कर चुके हैं। अमेरिका इसराइल का सबसे मजबूत आलमी इत्तेहादी है, जो इसे सालाना अरबों डॉलर की इमदाद और गटर सफारती हमायत फराहम करता है। गजा में बढ़ते हुए इंसानी बहरान के बावजूद अमेरिकी हुकूमत ने जंगबंदी की आलमी मुतालबात को मुसलसल मुस्तरद किया है और इस बात का इरादा किया है कि वाशिंगटन जंग में इसराइल को सुर्ख लकीरों तक पहुंचने नहीं देगा। 2 नवंबर को अमेरिकी कांग्रेस ने इसराइल के लिए $14.3 बिलियन का हंगामी फौजी इमदादी पैकेज भी मंजूर किया है। ताहम सेंटर फॉर पब्लिक अफेयर्स रिसर्च के एक हालिया सर्वे के मुताबिक अमेरिका की इसराइल के लिए इस पोजीशन पर अवामी हिमायत कम होती दिखाई दे रही है। तकरीबन निस्फ अमेरिकी डेमोक्रेट्स ने जो बाइडेन के इस तनाज़े को संभालने के तरीके को मुस्तरद कर दिया है। इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब और टिकटॉक जैसी सोशल मीडिया कंपनियों पर इल्जाम लगाया गया है कि वो फलस्तीन की हामी आवाजों को कवरेज कम करके सेंसर करते हैं, जिसे शैडो बैन कहा जाता है। खबरसां इदारे एक्सिस ने पिछले महीने इत्तला दी थी कि टिकटॉक पर फलस्तीन की हामी पोस्ट को इसराइल की हामी पोस्टों के मुकाबले 4 गुना ज्यादा दिखाया जा रहा है। स्टिल लिचिट की तरफ से शुरू की गई मीडिया मुहिम फैक्ट्स फॉर पीस का मकसद इसराइल के लिए अवामी हिमायत हासिल करना है और अपने सोशल मीडिया पेजेस पर ऐसी वीडियोस पोस्ट करना है जिनमें हमास को फलस्तीनियों की हालत जार का जिम्मेदार ठहराया गया हो और इनमें इसराइल की जानिब से इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियों की दावों की तरदीद की गई हो। नाज़रीन, दूसरी जानिब भारतीय हैकर साइबर हमलों के जरिए दूसरे ममालिक की हसास मालूमात को अपने मजमूम इरादों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आलमी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तानी हैकर साइबर हमलों के जरिए कनाडा, कतर, फलस्तीन, पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक के खुफिया राज बेच रहा है। इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग के रिपोर्ट के मुताबिक कतर ने हाल ही में इसराइल के लिए जासूसी करने पर भारतीय बैरियर के अफसरान को सजाए मौत भी सुनाई, जिसके बाद हैकर ग्रुप ने भारतीय अफसरान की सजा पर साइबर हमले की धमकी दी। इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग ने बताया कि हिंदुस्तानी हैकर्स ने भारतीय अफसरान को सजाओं के बाद कतर पर साइबर हमले शुरू कर दिए और कतर के सरकारी पोर्टल पर हिंदुस्तान का साइबर हमला 2 घंटे तक जारी रहा। रिपोर्ट में बताया गया कि 7 नवंबर 2023 को हिंदुस्तान ने कतर पर कई साइबर हमलों की रिपोर्ट का दावा किया। भारतीय हैकर्स ने ये हमले अपनी साबका वार्निंग को पूरा करते हुए किए। भारतीय वेबसाइट मिनट के मुताबिक कतर ने भारत पर गैर मजाज सर्वर तक रसाई, लीक क्रेडेंशियल डेटा, वेबसाइट्स खराब करने का भी इल्जाम लगाया। हिंदुस्तानी हैकर्स ने कतर के सीसीटीवी कैमरा, वेब सर्विसेज की भी खिलाफ वर्जी की। इसी ग्रुप ने हमास की वेबसाइट हैक करने का दावा किया। साइबर एक्सप्रेस के मुताबिक हैकर्स ने कतर की आम सरकारी ई कॉमर्स सिस्टम पर हमला किया। रेडिट का कहना है कि हिंदुस्तानी हैकर्स ने कतर की अहम तंजीमों के डेटा को लीक किया और प्रो इंडिया ग्रुप हैकर्स ने कतर की एक शॉपिंग वेबसाइट को हैक किया। टेचपेडो के मुताबिक इसी हैकर ग्रुप ने कनाडा और फलस्तीनी वेबसाइट्स को निशाना बनाने का दावा किया था। हिंदुस्तानी हैकर्स ग्रुप का कनाडा की वेबसाइट पर हमला कैनेडियन वजीर आजम को जवाब था। यह हरदीप सिंह निजार के कत्ल पर कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो के तबसरे का जवाब देना था। इस वक्त की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय हैकर्स मुख्तलिफ ममालिक पर जासूसी और साइबर हमलों में मुलविस हैं। हैकर साइबर हमले से उन ममालिक की हसास मालूमात अपने इस्तेमाल में लाते हैं, जिसकी वजह से उन पर बैनुल-अक़वामी पाबंदियां लग सकती हैं। ये दूसरे ममालिक के कवानीन की धज्जियां उड़ाते हैं। मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले भारतीय हैकर्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स पर मुकम्मल पाबंदी लग सकती है। हैकर्स इंतहाई गैर कानूनी अमल सर अंजाम दे रहे हैं और क्या अब इनको कोई रोकेगा? नाज़रीन, ये तो जंग की एक सूरत है जिसमें इंटरनेट के जरिए एडवांस जंग लड़ी जा रही है, लेकिन इसी के साथ दीगर ममालिक भी कमर कस रहे हैं। अमेरिका, जनूबी कोरिया और जापान के दिफाई सरबराहान शुमाली कोरिया की जानिब से अगले माह मिसाइल तजर्बात की पेश नजर रियल टाइम डाटा शेयरिंग फाल करने पर मुत्तफिक हो गए हैं। खबरसां इदारे AFP की रिपोर्ट के मुताबिक स्वेल में सिक्योरिटी हवाले से बातचीत के लिए मौजूदा अमेरिका के दिफाई सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन ने जनूबी कोरिया के हम मनसब शिन वॉन्सेक से मुलाकात की, जबकि जापानी वजीर दिफा मनोरो कहारा ने ऑनलाइन शिरकत की। अमरीकी महकमा दिफा ने अपने बयान में कहा कि मुलाकात के दौरान तीनों दिफाई रहनुमाओं ने डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ शुमाली कोरिया से बढ़ती हुई जौहरी और मिसाइली खतरात समेत इलाकाई सलामती के मसाइल का जायजा लिया है। गुज़रा अगस्त में कैंप ड्यूड में अमेरिकी सदर जो बाइडेन की मेजबानी में 3 तरफा सरबराही इजलास में अपने रहनुमाओं के माबैन तय होने वाले मुआहदों का जायजा ले रहे थे। स्वेल और वाशिंगटन ने इस साल प्योंगयांग की जानिब से हथियारों के रिकॉर्ड तजर्बात के पेश नजर
दिफाई ताउन में इजाफा किया है। बताया जा रहा है कि अमेरिका अपनी लॉबी को मजबूत बना रहा है ताकि इसराइल की मदद की जा सके। इसके बरक्स या यूं कह लें कि इसके जवाब में इसराइल की वजारत दिफा ने गुज़िश्ता रोज नेटो के नए रुकन फिनलैंड को ड्यूल स्लिंग एयर डिफेंस सिस्टम की फरोख्त के लिए 31 करोड़ यूरो के मुआहदे का ऐलान किया। AFP की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वजीर दिफा ने इसे एक तारीखी मुआहदा करार देते हुए कहा कि इसराइल और अमरीकी कंपनियों की तरफ से मुश्तरका तौर पर तैयार किया गया यह फजाई दिफाई निजाम बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, हवाई जहाज और ड्रोन्स को रोक सकता है। इससे कबल सितंबर में इसराइल ने जर्मनी के साथ $3 अरब के मुआहदे पर दस्तखत किए, जो कि इसके हथियारों के शोबे में अब तक का सबसे बड़ा मुआहदा है। इस मुआहदे के तहत जर्मनी को इसराइल अपना यूरो 3 हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम फरोख्त करेगा। लॉन्ग यूरो 3 सिस्टम भी इसराइल और इसके सबसे बड़े इत्तेहादी अमेरिका की कंपनियों ने मुश्तरका तौर पर तैयार किया और इस मुआहदे को खत्मी शक्ल देने से पहले अमेरिका से इसकी फरोख्त की मंजूरी लेना जरूरी थी। यह मुआहदा ऐसे वक्त में हुआ जब जर्मनी ने गुज़िश्ता साल यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद यूरोप में नेटो की फजाई दिफाई निजाम को मजबूत बनाने पर जोर दिया और इत्तेहादियों से कहा कि वो मिलकर दिफाई सिस्टम खरीदें। और हमास के साथ इसराइल पर बरसरे पेकार नेटो के नए रुकन फिनलैंड ने भी फौरी तौर पर तैयारों, रॉकेटों और मिसाइलों के खिलाफ इसराइली दिफाई निजाम खरीदने के मंसूबे का ऐलान किया है। तज्जियाकारों का कहना है कि यूक्रेन में जारी जंग के सबब इसराइली हथियारों की यूरोप में मांग में मजीद इजाफे का इम्कान है। इसराइल की हर मुमकिन कोशिश है कि वो हथियार हों या टेक्नोलॉजी खुद को मजबूत करने के लिए सरधड़की बाजी लगाए। नाज़रीन, इसके अलावा हमास के हवाले से भी इसराइली मौक़िफ़ हर गुजरते दिन के साथ सख्त होता जा रहा है। इसका अंदाजा आप इससे लगा लें कि इसराइल के इंतहा पसंद के वजीर बराए कौमी सलामती अतवा बिन गुवेर का कहना है कि जो भी फलस्तीनी मुजाहमती तंजीम हमास की हिमायत करता है इसे खत्म कर दिया जाना चाहिए। अमेरिका और इसराइल में दहशतगर्दी करार दी गई तंजीम का हिस्सा रहने वाले इसराइली वजीर ने हाल ही में गैर कानूनी यहूदी बस्तियों में 25,000 हथियारों के अलावा गोला बारूद और दीगर जंगी सामान तकसीम किया है। इसराइली वजीर बराए कौमी सलामती 7 अक्टूबर के वाक़े के बाद फलस्तीनी शहरियों को गिरफ्तार करके इनकी वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर चुके हैं। अतमार बिन गवीर ने कहा कि तहरीक के साबिक रुकन थे जिस पर इसराइल ने 1998 में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के बायस पाबंदी आयद कर दी थी, जबकि अमेरिका ने भी इसे दहशतगर्द तंजीम करार दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गवीर के पुरतशद्दुद अकायद के बायस इन्हें फौजी खिदमात की अंजाम दही से भी रोक दिया गया था। इसराइली वजीर के खिलाफ नफरत अमेज इक़दामात, इश्तिआल अंगेज तकारीर और नस्ल परस्ती जैसे इल्जामात में 53 फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। इन्हें 2007 में नस्ल परस्ती और एक दहशतगर्द तंजीम की हिमायत के जुर्म में भी सजा सुनाई गई। दूसरी जानिब जंग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन आखिर में हमेशा की तरह हमारी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस जंग को जल्द अज जल्द खत्म करे और मासूम शहरियों की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।